हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। में खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो अब जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे आप सेट का सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप पीटीईटी बीएसटीसी जिनका भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न तो देखने को मिलेंगे और दूसरी जो वैकेंसीज़ हैं उसमें भी आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू जारी रख लें। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपना मूल्यांकन करना, देखना 10 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? संत मावजी, संत दरियाव जी, संत सुंदरदास या फिर संत रामदास। तो निष्कलंक संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर भी आना चाहिए। संत मावजी जो हैं ये निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है ये भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? जम्बेश्वर जी, हरिदास जी, सूरत गोपाल या फिर महव मनोहर जी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी भी लिखा हुआ आता है कहीं कहीं पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जाम्बो जी और पूरा नाम है जम्बेश्वर जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आप इसी तरह से कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें, ताकि इसी तरह से हम रोज जीके क्वेश्चंस जो हैं आप तक प्रोवाइड करवाते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। यानी कि दो नाम आपको ऐसे बताने हैं जो कि रामानंद जी के शिष्य थे। तो कौन है? दादू एवं धन्ना, दादू एवं पीपा, दादू एवं रज्जब या फिर धन्ना एवं पीपा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि रामानंद जी के जो शिष्य थे वो धन्ना और पीपा थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और बहुत जल्दी हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी की भी क्लास लेकर के आने वाले हैं, ताकि आप अपनी तैयारी जो है अपनी कंटिन्यू अभी रख सके और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा अपना परफॉर्म जो है करके आ सकें। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे? चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी या फिर विश्नोई। तो यहाँ पर जो मेव जाति के थे, यानी मेव थे, कौन थे वो? लालदासी जो संप्रदाय के थे वो अनुयायी मेव भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर के निकट संबराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी ने, पाबू जी ने, धन्ना जी ने या फिर जाम्बो जी ने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संबराथल का संबंध किससे आता है? जाम्बो जी से आता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादू पंथ की मुख्य गद्दी या गादी, गादी भी लिखा हुआ आ सकता है, में स्थित है। तो कहाँ है? नरेना, गोगामेड़ी, सांबर या फिर डीडवाना। तो दादू पंथ की जो मुख्य गादी है या गद्दी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नरेना में। ठीक है, ये नरेना में स्थित है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि नरेना जो है इसका संबंध कहाँ से आता है, किस जिले से आता है नरेना का संबंध, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। प्लीज़ इसका जवाब आप ज़रूर दें। और आपको आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी है इसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। अगला प्रश्न। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का मानते थे। क्या मानते थे? कौन सा अवतार मानते थे? कल्कि अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार या फिर वराह अवतार।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मावजी के जो अनुयायी हैं उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते थे। ठीक है, और ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विष्णु को कल्कि का अवतार जो माना जाता है किसके लिए माना जाता है, तो माव जी को माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, अगर आज आपके सारे प्रश्न सही होते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगला इसका जो ऑप्शन है, जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बोजी या फिर दादू दयाल। तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो किसे कहा जाता है यहाँ पर राजस्थान का कबीर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दादू दयाल को। ठीक है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की। इससे पहले जो हमने प्रश्न पूछा था आपसे वो निष्कलंक संप्रदाय था। ठीक है, अब आया है निरंजनी संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने की, लालदास जी ने, हरिदास जी ने, माव जी ने या पीपा ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो निरंजनी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी हरिदास जी ने। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय जो है उसकी अलग अलग शाखा के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सिंहतल शाखा के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके संस्थापक कौन थे, दरियाव जी, रामचरण जी, हरिराम दास जी या फिर रामदास जी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो हरिरामदास जी जो थे ये रामस्नेही संप्रदाय की जो सिंहतल शाखा थी इसके संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के राजस्थान जीके के प्रमुख संत संप्रदाय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो जरूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। कल फिर से हम इस तरह से आपके लिए नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।